अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एक लो कॉस्ट में 220 वॉट का सेटअप, जिसके अंदर हम एक कार इन्वर्टर के ज़रिए 2 छोटे 280 वॉट पैनल्स के साथ इंस्टॉल करेंगे सोलर। लो कॉस्ट का एक 220 वॉट सेटअप है ये। इसके अंदर हम 2 बैटरीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक ओसाका 100 एम्पेयर और एक 70 एम्पेयर्स, और यहाँ पे हम बाईपास बनाएँगे। ये वायरिंग करना शुरू कर दी है इसकी 220 आउट की। और ये रहे हमारे 2 पैनल्स 280 वॉट के। 200 इन पैनल्स का रेट है ₹8,000 फ़ी पैनल, तो ₹16,000 ये पैनल्स पड़े हैं हमें। और इसकी अनबॉक्सिंग हम आपको दिखा रहे हैं। एक नॉर्मल से सेटअप के लिए मीन्स कि आप इन 2 पैनल्स के साथ 4 एमएम 6 एमएम वायर यूज़ करते हैं, अगर डीसी फ्लेक्सिबल वायर, तो आप एक ट्यूबलर बैटरी टीएक्स 2500 या 3520 से चार्ज कर सकते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस है, मेरे चैनल पे एक प्रीवियस वीडियो है हमारी शुरू की, उसमें आप देख सकते हैं हमने एक सेटअप के साथ ट्यूबलर बैटरी लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। 3 से 4 सेटअप्स में मैं ये कॉम्बिनेशन लगा चुका हूँ अभी तक। और बायफेशियल पैनल है ये, एन टाइप होंडा कंपनी का। और देख सकते हैं आप इसका लुक। 280 वॉट का 13 साढ़े 13 एम्पेयर ये देता है पीक के ऊपर। 14 एम्पेयर भी मैंने इस पे एक टेस्टिंग की है, बट उसका कोई प्रूफ मेरे पास वीडियो में नहीं है। तो इंशाल्लाह जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा पैनल है। और मैं ये रेफर करता हूँ कि जो लोग बड़े पैनल लगाते हैं 1 या 2 डीसी सेटअप के लिए, वो ये गलती ना करें, हमारा छोटा पैनल यूज़ करें। और इसके साथ सोको का कार इन्वर्टर 2000 वॉट्स का क्यू सीरीज़ का, और ये जेन्युइन 2000 वॉट है। एक ईस्टर्न स्टार है जिसकी वीडियो प्रीवियस है, आप साइज़ का आइडिया लगा सकते हैं। कभी मौका हुआ तो मैं इसका ईस्टर्न से कंपैरिजन करूँगा। आप हैंड ग्रिप देखें इसके, हाथ के अंदर कितना बड़ा इन्वर्टर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने फ्रिज चलाया है। ओसाका की बैटरी, हम इसमें ओसाका टी एक्स ओसाका की HT130 मॉडल नंबर 100 एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। इसकी कीमत में भी मुझे पक्का नहीं, बट ₹18,000 की हमारे क्लाइंट ने परचेज़ की थी। और कार इन्वर्टर की जो रकम कीमत है वो ₹16,000 थी, आपको इससे कम में भी मिल सकता है। और ये यहाँ पे फिटिंग का अमल जारी है। एक बोर्ड के ऊपर चिप बोर्ड है, लासानी का बोर्ड है, वो दीवार पे हम फिट करके उसके ऊपर ये अपना सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस सोगो का 2000 वॉट का कार इन्वर्टर जो है, विद डिजिटल डिस्प्ले की फिटिंग का अमल जारी है। और वायरिंग का प्रोसेस इसके बाद हम आगे करेंगे। पाइपिंग वगैरह हमने कर दी है, प्रॉपर पाइपिंग से हम काम कर रहे हैं। दिन ब दिन इंशाल्लाह काम बेहतर से बेहतर की तरफ लेके आ रहे हैं। 15 पैन प्लेट्स वाली ये बैटरी है, 100 एम्पियर। और अच्छा रिजल्ट है। 3 से 4 दफ़ा मैं ये बैटरी अलग-अलग जगहों पे डीसी सेटअप्स में इस्तेमाल कर चुका हूँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं आया। अच्छी बैटरी है एक बजट के अंदर। जिनका 2 फैन्स और 4 लाइटों का बैकअप, जिनको ऑल नाइट चाहिए हो, ये ऑल नाइट इतना बैकअप देने की कैपेबिलिटी रखती है डीसी के अंदर। और देखें, आइडिया कर सकते हैं, ये मेरा 4 इंच वाला 5 इंच वाला स्क्रू ड्राइवर था उसके आगे। और इसके साथ हमने ये स्मार्ट बैटरी चार्जर 60 एम्पेयर का यूज़ किया है। इसकी कीमत में भी 4,500 या 5,000 थी, आई डिडन्ट नो, कन्फर्म नहीं है मुझे। और इसके साथ ये देखें, लूप 6 एमएम पाकिस्तान केबल सिंगल कोर से हमने इसकी लूपिंग की है। बैटरी जंपर वायर बनाया है दोनों बैटरी, और ये पाइप के थ्रू यहाँ से इसकी हमने जो है इसका आउट जो है लाइट प्लग लगाकर, इन्वर्टर से लाइट प्लग लगा के हमने इसका आउट दिया है चेंज ओवर तक, सिलेक्टर तक। और यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। दोनों बैटरीज को हमने पैरेलल कर दिया है। और देख सकते हैं प्रॉपर पाइपिंग वगैरह की है। और 100 ये है एच ओसाका प्रो 70 एम्पेयर्स। और इसकी कीमत में भी अभी 11-12 हज़ार रुपए चल रही है न्यू में। ये क्लाइंट का पुरानी थी बैटरी, इनके पास रखी थी 1-2 महीने यूज़ की, और ये न्यू बैटरी इन्होंने परचेज की है HT130 100 एम्पियर फॉर अ लॉन्ग बैकअप। और ये रात का टाइम है, 12.6 पे पैनल्स हैं, और 0-0 शो कर रहा है इनपुट पे। और ये आ गया हमारा इन्वर्टर में वो डिजिटल डिस्प्ले है। ये इसके अंदर बैटरी का वोल्टेज, और जो इसका आउट जा रहा है 220 वॉट, और जो रनिंग लोड है वो बताता है। तो रनिंग लोड अभी 0-0 है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक पे चल रहा है घर हमारा। और बहुत ही, आप देख सकते हैं, लुक वाइज परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेस्ट इन्वर्टर है। मैं इसको रेकमेंड करूंगा। और इंशाल्लाह जो बराबर में फ्रिज खड़ा है, इसकी भी आपको आगे ही वीडियो दिखाएंगे। इसी वीडियो के एंड में क्लिप आएगा जिसमें फ्रिज भी इस पर रन करके हम दिखाएंगे डे टाइम में। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, मेरी तरफ से 10 ऑन 10 है ये इन्वर्टर। ईस्टर्न स्टार से काफ़ी ऊपर की चीज़ है ये।
ईस्टर्न स्टार 8000 में आता है, ये आता है 14,000 15,000 की ब्रैकेट में। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस में। और हमारे वर्क को रेट करें आप, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और यहाँ हमने पीवी का जो वायर है इनका, असल में पीवी का वायर 2.5 एमएम का लिया, तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि आप सब जानते हैं, जिनको आइडिया होगा, कि हीट करता है जब इसमें करंट फ्लो करता है, इसी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, हमने इसको कर दिया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब वायर चेंज होगा तो हम इसको प्रॉपर पाइपिंग में उतारेंगे इसको भी। और ये नेक्स्ट डे का रिजल्ट है, मे बी 2 बजे 3 बजे का। तो ये पीवी पे जो आ रहा है करंट 11-12 एम्पेयर, बैटरी फुल है। और इसका रनिंग लोड आपको चेक कराते हैं तो 12.1 बैटरी बता रहा है इन्वर्टर, 232 वोल्ट वोल्टेज इसका आउट हो रहा है। और जो इसका रनिंग लोड है वो अभी इस पे ये फ्रिज भी रन कर रहा है, हायर का फुल साइज का ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये हमारे सोलर इन्वर्टर, तो जिसको भी ये सेटअप लगाना हो, इसके अलावा ये एक पंखा और लाइट चल रही है। और 360, 370, 350 ऐसा वाट का लोड चल रहा है हमारा।